एसएल इसके ऊपर रखना है मुझे, जिस कैंडल ने दिया हुआ है, और हमेशा अपना एसएल जो होता है बेस्ड ऑन क्लोज के ऊपर। अगर इस कैंडल के ऊपर मेरा क्लोजिंग हो गया तो मेरा एसएल है, नहीं है तो टारगेट ये वाला लेवल होगा। आप अगर ये सिग्नल को फॉलो भी नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर बीएसए का सिग्नल ऐड कर सकते हो। ये भी एक 900 कैंडल था, 900 का हाई ब्रेक हुआ, मार्केट टेस्ट किया, लेवल के पास मिल गया ऊपर, और देखो यहाँ पे एक नो डिमांड कैंडल होगा। ये दिखने से पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे बीएसए का सिग्नल होता है। मैंने वॉल्यूम पहले लगाया नहीं था। अभी ये वाला जो मेरा इंडिकेटर है ना, जो डेट ट्रेंड एंड रेंज का, इसके ऊपर मैं छोटा सा आपको दिखा रहा हूँ कि ये वर्कआउट कैसे हो रहा है। ओके, इसमें मेरे इंडिकेटर में मैंने इसको ऐसे बना रखा है, क्योंकि प्योरली कुछ वेस्टर्न मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, जिसमें हमें दो चीज करना पड़ेगा, प्रीवियस डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपका डे का स्टार्टिंग होता है, जैसे कि ये ब्रेकआउट पॉइंट आपका मतलब डिवाइडेशन मिल जाएगा, एंड करंट डेट इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। करंट डेट का जो ओपनिंग कैंडल है अगेन द सेम वन, जो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। करने के बाद जैसे आप ओके कर रहे हैं ये लाइन ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएगा। मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, जैसे कि हम पूरा लास्ट में चले जाएंगे अभी। मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, जैसे कि हम पूरा लास्ट में चले जाएंगे अभी आज डेट में, करंट डेट में। तो देखिए मेरे यहाँ पे पूरा अपडेट लाइन बना हुआ है, इसमें डेट कर लेता हूँ का, जैसे अभी रात को अभी मैं करता हूँ प्रीवियस डेट का 5 एंड यहाँ पर 6 का, ठीक है, 6 का मॉर्निंग 6:30 3:30 एंड ये वाला टाइम है तो प्रीवियस डेट का। इसके हिसाब से आप देखेंगे तो मेरा ये डेट प्लॉट हो गया मेरे पास, और यहाँ पे प्लॉटिंग हो गया मेरा चार्ट। तो ये मेरा आज का डे का ट्रेडिंग रेंज है पूरा। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक ब्रेकआउट लेवल है, इसके ऊपर बुलिश हो जाएगा मार्केट, प्योरली बुलिश रहेगा मार्केट, बेस्ट पॉसिबिलिटी है बाइंग के ट्राई करो। और जैसे ये सेल होता है ना, सेल वाला लेवल, इसके नीचे मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेल का ही ट्रेंड आपको रहेगा। और ऐसा नहीं कि आपको रिवर्सल नहीं मिलेगा, रिवर्सल आएगा, देखो ये सपोर्ट लेवल है, मैंने नीचे यहाँ पे 5 सपोर्ट लेवल है और ऊपर आपका 5 रेजिस्टेंस लेवल है। तो हम यहाँ पे डिफरेंट ट्रेडिंग करेंगे, डिफरेंट तरीका होता है। जैसे कोई बंदा ब्रेकआउट में करता है तो टेस्ट एंड सपोर्ट में कर सकते हैं, या फिर आप इसको बीएसए के साथ कंबाइन कर सकते हो। एंड इसमें मेरा ऑलरेडी आपके लिए एग्जिस्टिंग कुछ मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि कुछ सेल ऑन सेल टाइप का, मतलब हर एक टाइप में सेलिंग का अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे मैं इसका रेंज भी चेंज कर देता हूँ। सपोज मतलब बेसिकली इसका रेंज जो रखना होता है बाय डिफॉल्ट 1 ही रखना है, इसको 1 ही रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट आपका रेंज 1 है, ये सही है। अगर आपका मार्केट रेंज बहुत छोटा हो जाता है पर डे का तो आपको 0.5 में जाएंगे, लेकिन उसमें ऐसे लिटरने का चांसेस बहुत है। 1 जो है सबसे अच्छा है। अब जैसे कि इसमें क्या करना है हमें, आपको आना है सिग्नल अगर चाहिए तो आपको सिलेक्ट करना किस टाइप का सिग्नल चाहिए। अगर टाइप 1 का अगर मुझे चाहिए, जैसे इसमें देखिए आज मुझे टाइप 1 का एक ही सिग्नल मिला हुआ है, 2 सिग्नल मिला है। यहाँ पे सिग्नल दिया, एसएल इसके ऊपर रखना है मुझे, जिस कैंडल ने दिया हुआ है, और हमेशा अपना एसएल जो होता है बेस्ड ऑन क्लोज के ऊपर। अगर इस कैंडल के ऊपर मेरा क्लोजिंग हो गया तो मेरा एसएल है, नहीं है तो टारगेट ये वाला लेवल होगा। तो ये होता है 100 पिप का टारगेट। तो मतलब 820 पिप हो गया, 1:3 का बनता है, बट 1:2 में आप 99% क्लोज कर लो, 1:3 तक वेट मत करो, 1:2 में ट्रेड क्लोज करो। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेड मिला मुझे, बाइंग का मिला, मैं इसी लेवल के ऊपर बाइंग करूंगा, जब तक इसके नीचे एसएल क्लोज नहीं होता तब तक मेरा एसएल नहीं है, ये वाला एसएल बाइंग करेंगे। सिंपल सा इसका, और कुछ नहीं करना है, जब तक मुझे सिग्नल देगा हम वेट करेंगे। टारगेट मैक्सिमम ये वाला ऑपोजिट लेवल नहीं है तो 1:2 से बढ़िया है। यहाँ पे 4-5 कैंडल में आ गया, अब यहाँ पे मिला, अब यहाँ पे इसने क्या किया 1:1.5 तक के आसपास गया है अपना, बाकी उसने ब्रेक इवन हिट हो गया। अभी तक उसने एसएल हिट नहीं किया था, अभी जाके आके उसने एसएल किया यहाँ पे, ठीक है। और पॉसिबिलिटी जितना नियर टू लेवल होता है ये लेवल के पास आप ट्राई करो। अब यहाँ पे भी एक था कि अगर ये 2 कैंडल को एड करते तो 3 बार होता है, यहाँ से हम ले सकते हैं, तो इसको छोड़ दो। अगर आप ये वाला ट्रेड नहीं लेना चाहते हो तो और एक ही होता है इसमें टाइप 2 में, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, टाइप 2 में मत जाना। यहाँ पे कंफर्म टाइप 2 होता है, कंफर्म टाइप 2 यहाँ पे कंफर्म वाला ये वाला ट्रेड होता है। ये बेसिकली ट्रैप ट्रेड होता है, जहाँ पे दुनिया में सब ट्रैप होकर निकल जाता है, उसके बाद हम ट्रेड में एंट्री मारते हैं। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट मिला, सब यहाँ पे बाय सेल हो रहे, यहाँ पे उड़ गया पूरा। जब यहाँ पे ट्रैप हुआ तो मुझे आराम से ट्रेड मिला। अब यहाँ पे देखो उसने हमें ट्रैप में फंस गया, क्योंकि सपोर्ट लेवल में बैठे होते हैं। जब एक बार यहाँ पे CS2 दे दिया तो अगला कोई भी ट्रेड नहीं लेना, जो पहला सिग्नल मिलता है हम उसको ही लेंगे, अगला वाला तो लेंगे ही नहीं, ऑफिस सिग्नल में हम आउट होंगे, या फिर यहाँ पे टीपी में आउट होंगे। जैसे मुझे यहाँ पे बाइंग मिला, मैं यहाँ पे अगर बाई करता हूँ तो जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक मेरा एसएल नहीं है, और दूसरा बाइंग में पिक नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे बाइंग मिला तो यहाँ पे एसएल हिट हुआ, अगला वाला बाइंग को मिलूंगा, अगर ये वाला बाइंग मेरा एसएल हिट नहीं होता तब तक मैं बाइंग पिक नहीं करूँगा। ये इसका प्रोसेस होता है। तो अगर इसे हमें डिफरेंट टाइप का सिग्नल पिक कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली हर प्लॉटिंग कर रहा है। ये आप इसका रिजेक्शन लेवल देखिए, अगर आप इसको मैं करता हूँ, अगर रेंज को मैं छोटा करना चाहता हूँ तो इसको यहाँ पे जाना है, मुझे 0.5 करना है रेंज को। आप ये देखिए इतना प्यारा सा मिलता है, हर एक लेवल का ब्रेकआउट में सिग्नल मिल रहा है। जैसे ये वाला सिग्नल मुझे पहले मिला था, ठीक है, तो ये वाला CB2 को मुझे लेना नहीं, यहाँ पे भी मिला है, इसके ऊपर क्लोज हो गया कैंडल, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, कोई सुनिए। अगला वाला यहाँ पे मिला, मैं ये वाला ट्रेड लूंगा, यहाँ पे ट्रेड मिल गया, लेकिन उसको लेना नहीं है क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रीवियस ट्रेड जो है चल रहा है। अब जैसे CB2 आया, इसको क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ पे मैंने ट्रेड बन रहा था, अगर इसको लूंगा तो इसके ऊपर जैसे क्लोज हो गया, ये मेरा एसएल हो गया। तो ये रेंज जब छोटा हो जाता है तो एसएल होने का चांसेस बहुत बनता है, इसलिए जो आपका 1 है ओरिजिनल है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलो इसको एक छोटा सा काम करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं। कुछ बना हुआ है ट्रेड, हम कुछ लास्ट 1 वीक का हम डाटा देखेंगे और हम इसमें करेंगे ऐसा कि टाइप 1 का ही हम रखेंगे। कंफर्मेशन वाला अगर इसको पता नहीं है तो मत करो, बड़ी सिंपल होता है। टाइप 1 में यूज कर सकते हैं, हमें 2-3 ट्रेड मिलता है, टेंशन फ्री ट्रेड करना है, ठीक है। अब चलते हैं हमें प्रीवियस डे में, एक दिन पीछे चलते हैं, हम जाएंगे 4 तारीख को और यहाँ 5 तारीख को ट्यूसडे के दिन में कैसा ट्रेड मिला है, यहाँ पे देखिए,
एक प्यारा सा ट्रेड यहाँ पे मिला, क्लीन, कोई एसएल नहीं है, एक ही ट्रेड मिला डायरेक्ट, कोई एसएल कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, बट इसमें आपको कैंडल स्टिक के ऊपर थोड़ा सा आइडिया होगा तो हम कर पाएंगे इसको, क्योंकि दो कैंडल को कंबाइन करते हैं तो इस टाइप का ही एक रिजेक्शन बनता है। यहाँ पे भी सेम होता है, 2-3 कैंडल को अगर ऐड करते हैं तो रिजेक्शन होता है, यहाँ पे भी 2 कैंडल को ऐड करते हैं तो रिजेक्शन होता है। जब ये रिजेक्शन होता है तो उसके हिसाब से हमें करना होता है लेवल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेड मिला, कोई एसएल नहीं है, 100 पिप का ट्रेड होता है, एक ट्रेड होता है 100 पिप का हो जाता है, ठीक है। जस्ट उसके बाद हम चलेंगे, सॉरी हम चलते हैं मंडे के बाद हम चलेंगे फ्राइडे को देखेंगे लास्ट वर्किंग डे, और हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिंग डे होगा 4th का ट्रेडिंग डे था, 4th का ट्रेडिंग डे के लिए प्रीवियस जो होता है लास्ट, जैसे कि मंडे का लास्ट ट्रेडिंग डे होगा फ्राइडे, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली देखा जाए तो रेंज के अंदर है, बहुत दूर तक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, अगर इसको मैं रेंज छोटा कर लेता हूँ तो मेरा यहाँ पे 1-2 ट्रेड बनेगा, राइट। देखिए हाँ, ये वाला एक रिजेक्शन बार का है, यहाँ पे भी 1-2 मिला है, ये 2 कैंडल को अगर ऐड करते हैं तब भी एक रिजेक्शन है, दैट मीन आप एंगल फिंग या फिर रिजेक्शन बार के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक एंगल फिंग टाइप का बंदा प्रीवियस कैंडल को यूज कर रहा है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये वाला प्रॉपर ट्रेड था, 50 पिप का ये ट्रेड मिला हुआ, ठीक है। हम चलते अभी देन फ्राइडे को, ये 1 तारीख का डाटा देखना, 1 तारीख को अगर डाटा देखना है तो थर्सडे का पिक करना पड़ेगा प्रीवियस डे को, तो प्रीवियस थर्सडे का प्रीवियस डे क्या था, जुलाई का 31 जुलाई, एंड करंट डेट है 1 अगस्त। यहाँ पे करो 1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें 1 रखना है। उस दिन था हमारा एनएफपी का न्यूज, ये देखो ये था इसका लेवल, जब बाय लेवल का ये वाला लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होता है, रिटेस्ट होता है, तो ऐसा ही पता है तब तक कहीं रुकना नहीं है। ये रेंज का आपका डिफाइन हो जाता है, ये रेंज पर अगर बाय में जाना है तो हमें सेल का बेटर देखो, या फिर ब्रेकआउट के रिटेस्ट में फिर एंट्री करो ऊपर के लिए, ठीक है। ये सेम इस टाइप का यहाँ पे मिला था मुझे ब्रेकआउट, आराम से ट्रेड मिल गया यहाँ पे। और चलते हैं 31 के बाद, 31 का ट्रेड देखेंगे, तो हम प्रीवियस डे होगा 30 एंड ट्रेडिंग डे हो गया 31, तो कैसे करके हमें इसको देखना है, तो देखो अब ये देखो प्लॉटिंग आ गया, ये एक सेल बना हुआ था यहाँ पे, ठीक है। अगर ये कैंडल बाय हो गया, इसका एसएल क्लोज हुआ नहीं, लेकिन हमें ऑपोजिट सिग्नल आ गया, तो ऑपोजिट सिग्नल के साथ हम जाएंगे, ऊपर चला गया। अब देखो यहाँ पे एक सेल सिग्नल बना, इसके ऊपर उसने क्लोज किया हुआ है, दैट मीन मैं एसएल में बैठ जाऊंगा, एसएल हो गया। अगेन जब इसके नीचे फिर से ये आपका जो सेल सिग्नल था उसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाता है, दैट मीन आपने ट्रैप हुए थे फिर एंट्री कर सकते हो, फिर सेल लेने के लिए आ गया। अब देखो यहाँ पे एक बाय बना हुआ है, ये बाइंग का ऊपर नहीं गया, ऑपोजिट सिग्नल मेरा सेल आ गया यहाँ पे, तो एसएल होने से पहले हम निकल जाओ, सेल में बैठ गए यहाँ तक आ गया। तो देखा जाए ये एक ट्रेड और ये एक ट्रेड मिला हुआ है, अगर री एंट्री आप यहाँ पे कर रहे हो, अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया है बीएसए के ऊपर, आप यहाँ पे एंट्री था, यहाँ पे ये वाला कैंडल जो था बीएसए का कैंडल को दिख रहा था, ये बीएसए का कैंडल ब्रेकआउट है, उसका रिटेस्ट के बाद ट्रेड हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और 2 चीजें, जैसे ये वाला मैं दे सकता हूँ, अगर बीएसए का 900 नो डिमांड देखेंगे ना, ये आपको पहले से बता देता है इस एरिया में कैसे ट्रेड होता है। ये देखो 900 कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये 900 कैंडल था, इसके बाद ये कैंडल इसका हाई ब्रेक कर दिया, एग्जैक्ट उस कैंडल का हाई को यहाँ पे रिटेस्ट किया और मार्केट छूट, दैट मीन ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, ट्रेड मिल गया। यहाँ पे देखो नो डिमांड हुआ कहीं पे, ये वाला पीछे इसके स्विच कौन सा वाला, ये वाला, हाँ ये वाला राइट, जो बाय सिग्नल बना हुआ था, ये वाला देखो, ये नो डिमांड कैंडल था, इसके नीचे ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, पूरा ट्रेड मिला हुआ है। अगर बेसिक टू बेसिक अगर बीएसए के बारे में आपको पता है ना, आप इसको ट्रेड यूज कर सकते हैं। ये सिग्नल छोड़ दो, कुछ नहीं है, सिग्नल को ऑफ करो, यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड का अगर बीएसए के बारे में पता है तो बीएसए वॉल्यूम ट्रेड एनालिसिस के ऊपर यूज करके हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ऑटोमेटिकली ट्रेड मतलब ट्रेंड का प्लॉटिंग करके देता है, जब तक आप इसमें बैठे हो आराम से ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं लिख के से बोल सकता हूँ इस एरिया में ब्रेकआउट होगा, फिर सेल जोन होगा, जैसे यहाँ पे सेल बिलो वाला ये लाइन है ना, रेड कलर का लाइन, ये रेड लाइन यहाँ पे आएगा कहीं पे, देखो मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ, क्योंकि ये फॉल जो होता है तभी होता है इस टाइप का, सेल बिलो के अगर क्लोज करेगा तो, ठीक है। अब ये प्लॉटिंग हो जाएगा, प्लॉटिंग होने के बाद हम देखेंगे ये वाला रेड लाइन देखो यहाँ पे आ जाएगा, देखा सेल बिलो वाला, जब ये सेल बिलो के ऊपर क्लोजिंग हुआ ना तब भी जाके इस टाइप का प्योर फॉल आता है, नहीं तो रेंज के अंदर बैठा रहता है। ये देखो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, जब ये सेल बिलो के नीचे आएगा तो आराम से आएगा। हाँ, आप दूसरे लाइन को यूज करके बीएसए के सिग्नल के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे अगर बाय डिफॉल्ट अगर मेरा इसके ऊपर काम नहीं करना, जैसे यहाँ पे सेल दिया, ले लिया, सेल यहाँ तक आ गया। अब देखो इस एरिया में भी नो सप्लाई होगा कहीं पे, दिख रहा है ये वाला नो सप्लाई, ये जोन के ऊपर था नो सप्लाई, ये वाला कैंडल ब्रेक किया, अब एग्जैक्टली उसके नीचे टैप किया, ये वाला देखो ये लाइन के नीचे था नो सप्लाई, नो डिमांड कैंडल था, नो डिमांड था, ये ब्रेक हो गया, ये कैंडल ने ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट हो गया, मार्केट का ग्राफ नीचे आ गया। अब यहाँ पे भी देखो नो डिमांड कैंडल होगा, ये ग्रीन कैंडल जो है ना ये नो डिमांड कैंडल होगा, एक छोटा सा पतला सा नो डिमांड ब्रेक रिटेस्ट देन फॉल। भाई बहुत प्यारा सेटअप बनता है, इसको भी से के साथ अगर आप करते हो बस आपका मतलब इजी कुछ होगी, इससे इजी और क्या होगा यार। एक बात बताओ, देखो ये नो डिमांड होगा, देखो मैंने बोलने से पहले दिखा रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये नो डिमांड हो गया, ये वाला ग्रीन कैंडल नो डिमांड के नीचे ब्रेक हो गया, रिटेस्ट और इसके ऊपर एसएल है 1:2 होगा। अब ये वाला देखो ये भी नो डिमांड होगा, ये वाला नो डिमांड है, हाई वॉल्यूम वाला कांसेप्ट है, ठीक है। ये वाला देखो ये नो डिमांड है,
ब्रेक हो गया, रीटेस्ट फॉल। लोग को गेस करते हो हाई वॉल्यूम इजीली ट्रेड कर सकते हो। हाँ, वो हाई वॉल्यूम का ट्रेड करने का तरीका अलग होता है, बट अलग होता है राइट। अब देखो यहाँ पर, यह देखो ये नो डिमांड कैंडल था, कितना चुंदू सा कैंडल है, ऊपर गया रिजेक्शन मारा, एक तो रिजेक्शन के हिसाब से मेरे इंडिकेटर ने सेल बता दिया। अब ये देखो ये नो डिमांड का ये चुंदू सा कैंडल का लो ब्रेक हुआ, इसके नीचे रीटेस्ट हुआ, गरम से फॉल हो गया। अब यहाँ पे भी देखो ये वाला भी नो डिमांड, ये हाई वॉल्यूम कैंडल है। अब देखो नो डिमांड, ये वाला देखो क्या फॉल मिला है इसको। ये एफएमसी वाला ट्रेड था मेरा, ये देखो ये लेवल ब्रेक किया, एक तो पहले से सिग्नल उसने मेरा दिया हुआ नीचे जाने के लिए। अब यहाँ पे सिग्नल ब्रेक होने के बाद नो डिमांड दे रहा है, नो डिमांड का लो ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट देन फॉल, एक प्यारा सेटअप है। ठीक है, तो आप इस पर से यूज कर सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये इंडिकेटर मेरा पर्सनल इंडिकेटर है, ट्रेड होगा, आप चाहे तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसलिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। कॉन्टैक्ट मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है मेरा ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, मेरा ये बॉट होगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके ले सकते हैं। उसमें जैसे मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है।